आज हम चेस में देखेंगे कि चेकमेट कैसे होता है। अगर एक किंग यहाँ खड़ा है तो ये अभी ये स्क्वायर में चल सकता है, ये स्क्वायर में चल सकता है, यहाँ पे भी 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 चल सकता है, यहाँ। इट मीन्स अगर किंग सेंटर में तो यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ या यहाँ, ये 8 स्क्वायर में चल सकता है। लेकिन अगर आप उसको ये कॉर्नर में रखते हो तो वहाँ कितने स्क्वायर चलेगा? सिर्फ 1 और 2 स्क्वायर। तो अगर हमें किंग को चेकमेट करना है तो कोई भी चेस बोर्ड की आखिरी जो लाइन है वहाँ पे अगर हम लेके जाते हैं तो आराम से चेकमेट हो सकता है। अभी जैसे कि आपको चेकमेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसके लिए सबसे पहले मान के चलो कि किंग यहाँ है। अगर मैंने यहाँ रख दिया ये रूक, तो किंग कहाँ कहाँ चल सकता है? देखो, ये यहाँ चल सकता है या तो यहाँ चल सकता है, बट ये यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि रुक का चेक पड़ेगा, वहाँ वो नहीं जा सकता। यहाँ पे रखोगे तो भी उसको रुक का चेक आ रहा है, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता। यहाँ पे देखोगे तो भी रुक का चेक आ रहा है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकता। इन शॉर्ट, इसके आगे के तीनों स्क्वायर जहाँ से किंग वो साइड जा सकता है वो रुक ने कंट्रोल किए हुए है, इसलिए वो वही नहीं जा सकता। लेकिन वो यहाँ चल सकता है और वो यहाँ चल सकता है। ऐसे में सपोज कर लो कि एक रुक यहाँ है और वो रुक से अगर हम चेकमेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आप देखो, यहाँ से अगर ये चेक दिया तो अभी उसको किंग को बचाना है। किंग को बचाने के लिए वो यहाँ जाएगा तो भी उसका चेक आ रहा है, यहाँ जाएगा तो भी उसको चेक आ रहा है, यहाँ जाएगा तो भी इसका चेक आ रहा है, यहाँ जाएगा तो भी इसका चेक आ रहा है, यहाँ जाएगा तो भी इसका चेक। इन शॉर्ट, जब हम किंग के ऊपर हमारे पीसी से अटैक करते हैं और किंग जहाँ जाएगा वहाँ उसको चेक हो रहा है, हमारा पीसी से उसको अटैक कर रहे हैं, तो किंग ऐसी सूरत में जितने भी स्क्वायर है वहाँ पे जाने की वजह से उसको हमारा अटैक आ रहा है। इसका मतलब किंग कहीं चल नहीं सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं किंग चेकमेट हो गया। इसी को चेकमेट बोलते हैं। अब उसको हम देखते हैं कि ये मान लिया कि ये यहाँ पे इसलिए, लेकिन किंग यहाँ बीच में है तो हम उसको चेकमेट कैसे करेंगे? सपोज करो एक रुक यहाँ पड़ा हुआ है, एक रुक यहाँ पड़ा हुआ है और इसे चेकमेट करना है, तो उसको चेकमेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमारे पास 2 रुक होते हैं तो हम 2 रुक से किंग को बड़े आसानी से चेकमेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये यहाँ है तो सबसे पहले हमें देखना है कि किंग को कहाँ लेके जाना है। तो ये सबसे पहले यहाँ से चेक दिया तो किंग ये लाइन को उसको छोड़ना पड़ेगा। अब उसके पास चॉइस है, या तो वो ये लाइन में जाएगा या तो ये लाइन में जाएगा। मान के चलो कि वो ये साइड जा रहा है, तो अब इसके बाद वो ये लाइन में तो नहीं आ सकता। अब यही लाइन में आया तो देखो ये रुक है, हम कहाँ रखेंगे तो चेक आएगा। तो ये रुक को यहाँ से भी चेक आ रहा है और ये रुक से यहाँ से भी चेक आ रहा है। लेकिन हमें दिमाग में ये रखना है कि अगर यहाँ जब रुक था तो उसको हमने देखो ये स्लीपिंग डायरेक्शन वाला चेक दिया है, तो दूसरे रुक से भी हमें स्लीपिंग डायरेक्शन वाला ही चेक देना है। अगर ये चेक देते हैं तो वो तो स्टैंडिंग डायरेक्शन वाला चेक हुआ, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये रुक से हमने स्लीपिंग डायरेक्शन का चेक दिया है तो ये रुक से भी स्लीपिंग डायरेक्शन का चेक हम ऐसे दे सकते हैं ये, और इस तरह से ये चेक आया। अब देखो ये किंग यहाँ पे भी कहीं नहीं जा सकता, यहाँ पे भी नहीं जा सकता और यहाँ पे भी नहीं जा, यहाँ जाएगा तो भी उसको इसका चेक रहेगा, यहाँ जाएगा तो भी इसका चेक रहेगा, यहाँ जाएगा तो भी रुक का चेक है, यहाँ जाएगा तो भी रुक का चेक है, यहाँ जाएगा तो भी रुक का चेक है। ऐसी सूरत में उसके पास चॉइस है, या तो किंग यहाँ चल सकता है, या तो किंग यहाँ चल सकता है, या तो किंग यहाँ चल सकता है। अब मान के चलो कि वो यहाँ चल रहा है, तो अब क्या करेंगे? देखो ये रुक ने तो ये पूरे के पूरे स्क्वायर कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन ये रुक है अभी उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये किंग जंप करके तो यहाँ जा नहीं रहा है, इसे क्रॉस कर नहीं सकता। तो हमें ये रुक को जैसे यहाँ स्लीपिंग लाइन में हमने अटैक किया था, ऐसे ये यहाँ है तो हमें ये रुक से स्लीपिंग लाइन में अटैक करना है। तो यहाँ से करेंगे तो चेक आएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर देखो हमने ये स्क्वायर कंट्रोल किया, तो अब कौन सा चेक देंगे? ये वाला चेक देंगे। जैसे ही आपने चेक दिया, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, इसलिए फोर्स इसको यहाँ आना पड़ेगा, या तो यहाँ आना पड़ेगा या तो यहाँ आना पड़ेगा। जैसे वो वहाँ जाता है, अगेन हमने चेक दिया, अब किंग कहाँ जाएगा? देखो ये आखिरी लाइन में आ गया है। जब किंग आखिरी लाइन में आता है और हमारे पास 2 रुक होते तो उसको आसानी से चेकमेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो आपने, तो यहाँ जाएगा तो भी रुक का चेक है, यहाँ जाएगा तो भी रुक का चेक है, यहाँ जाएगा तो ये रुक का चेक आता है, यहाँ जाएगा तो ये रुक का चेक आता है, यहाँ जाता है तो भी रुक का चेक आता है। तो ये चेक एंड मेट होगा, क्योंकि किंग कहीं पे भी जा नहीं सकता, जहाँ जाएगा वहाँ चेक पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक किंग है तो किंग अगर चेस बोर्ड के जो आखिरी स्क्वायर की जो लाइन है, एक स्लीपिंग लाइन ये है और एक स्लीपिंग लाइन ये है,
वहाँ पे अगर कहीं पे भी है और आगे का स्क्वायर हमने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है, तो दूसरे रुक को यहाँ रख के हम चेकमेट कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो कि रुक यहाँ है, अरे किंग यहाँ है और ये रुक यहाँ पे है और ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो बताओ अभी ये किंग कहाँ, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, अब वो यहीं चल सकता है, लेकिन वो आखिरी लाइन में है। तो हम क्या करेंगे ताकि उसकी एक ही चेकमेट हो जाएगी। ज़रा अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि वाइट टू प्ले मैट इन 1, चेकमेट करना है किंग को एक स्टेप के अंदर, हम क्या करेंगे तो चेकमेट होगा। हमें ये रुक से चेक देना है, तो रुक से देखो आप यहाँ से भी चेक दे सकते हो। अगर यहाँ से चेक दिया तो किंग यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किंग के पास जाने के रास्ते कौन से तो एक तो यहाँ जा सकता है और एक यहाँ जा सकता है। ये कौन सा हुआ, ये पूरा पैटर्न बनता है स्टैंडिंग लाइन वाला, है ना। अगर एक यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो इट मीन्स ये यहाँ और यहाँ जा रहा है। तो ये अगर हम इसको उंगली से देखेंगे तो ये स्टैंडिंग लाइन हो गया। तो हमें रुक को ऐसे चेक देना है ताकि वो स्टैंडिंग लाइन से हो। तो हम यहाँ से चेक देंगे तो स्लीपिंग लाइन वाला चेक हुआ, तो हमें स्टैंडिंग लाइन का चेक देना है, तो इसको यहाँ से चेक देंगे तो ये चेकमेट हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से चेकमेट समझ सकते हो। कहीं पे भी होगा, सपोज करो कि ये रुक यहाँ, किंग यहाँ है और ये रुक यहाँ है, तो चेकमेट करने के लिए कौन से रुक को कहाँ रखना चाहिए, सोचो जरा। ये रुक से तो बंद किया ये रास्ता, इसलिए इसको तो हटाना नहीं है, तो दूसरा रुक है जिससे हमें चेक देना है, तो ये रुक को अगर हम यहाँ रखते हैं तो चेकमेट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किंग को चेकमेट करना है, तो अगर हमारे पास 2 रुक है तो कहीं पे भी किंग होगा, हम उसको आसानी से चेस बोर्ड के आखिरी स्क्वायर पे लेके जा सकते हैं। ये वाले लाइन में लेके जा सकते हैं, ये वाली लाइन में लेके जा सकते हैं, यहाँ पे लेके जा सकते हैं, या तो यहाँ लेके जा सकते हैं। और वहाँ लेके जाने के लिए अगर यूँ है ऐसा, तो हमने अगर ये चेक दिया है, अगर वो यूँ जा रहा है तो फिर ये चेक देना है, फिर यूँ जा रहा है फिर ये चेक देना है, फिर यहाँ जा रहा है तो ये चेक देना है, और ये चेकमेट हो जाएगा। सपोज कर लो वो यहाँ है और ये यहाँ है, तो सबसे पहले यहाँ से चेक दो, उसको जहाँ जाना है मर्जी। अगर वो यहाँ जा रहा है तो फिर हमने ये चेक देना है, क्योंकि ये देखो ये लाइन हमने बंद की है। अब वो ये चेक खाएगा तो ये यहाँ जाएगा। अब ये लाइन ये रुक ने बंद किया हुआ है, तो हमें इसका यूज़ करना है। फिर ये चेक दिया, फिर इसको देखोगे तो वो यहाँ नहीं जा सकता, तो ये यहाँ गया। तो अब ये रुक ने पहले चेक दिया, तो अब ये रुक चेक देगा। हमें इसको ऐसे देखना है कि टॉम एंड जेरी। मान लो कि ये रुक एक टॉम है और एक जेरी है, तो दोनों बोलते हैं कि हम 1 बाय 1 किंग के ऊपर अटैक करेंगे, एक बार आप करना, एक बार मैं करेंगे। जैसे कि ये रुक यहाँ है, ये रुक यहाँ है, फिर से अगर हम देखेंगे कि हमें इसको ये वाली लाइन में लाना है या तो ये वाली लाइन में लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो एक रुक से चेक दिया स्लीपिंग लाइन में, क्योंकि हमें उसका ये लाइन बंद करना है। अगर वो यहाँ जा रहा है तो हम फिर ये रुक से यहाँ से चेक देंगे, इसको फोर्स यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हम इसको ये रुक से चेक देंगे, फोर्स यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हम इसको ये रुक से चेक देंगे, फोर्स यहाँ आना पड़ेगा, और ये रुक से चेकमेट हो जाएगी। इस तरह से खाली 2 रुक से ही किंग की चेकमेट हो जाती है। इस तरह का अगर आप आगे भी देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस के बाद सीखने को मिलेगी। आप किसी भी दोस्त के साथ चेस बोर्ड के ऊपर इस तरह का बोलो, आप कहीं पे भी अपना किंग रख दो, मैं 2 रुक से आपकी चेकमेट कर दूंगा, चाहे यहाँ रखो या यहाँ रुक रखो या ऐसे रखो। आपको ये याद रखना है कि दोनों रुक एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर ये चेक दिया फिर यहाँ आया, फिर ये चेक दिया फिर यहाँ आया, तो ये जंप करके नहीं दे सकता, क्योंकि हमें तो टॉम एंड जेरी की तरह एक बार अगर ये रुक देता है चेक तो एक बार ये देना चाहिए। तो दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे कि देखो ये चेक दिया तो ये टॉम है, तो अब ये यहाँ आया, अब टॉम बोले मैंने तो चेक दे दिया, अब जेरी की बारी आई तो जेरी यहाँ से चेक देगा। फिर देखा कि टॉम ने मार दिया, अभी जेरी का चांस आया, जेरी ने चेक दिया, वो यहाँ गया, तो जेरी चिल्ले तो बोले टॉम कम ऑन अटैक करते, फिर वो यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर रहा है, फिर यहाँ चेक आ रहा है, फिर देखोगे तो ये यहाँ जा रहा है। अब देखो फिर आ गया जेरी का चांस, चेक दिया और ये टॉम एंड जेरी चेक एंड मेट कर लेते। तो इसी तरह से इसका चेकमेट होता है, जिसको हमने आपने बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक किंग, आपका किंग भी है उसका किंग भी है और साथ में क्वीन है, तो खाली किंग और क्वीन से भी चेकमेट हो सकता है। तो खाली किंग और क्वीन से चेकमेट देखने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि जैसे हमारे पास नाइट था तो हम उसको एल शेप में रखते थे, जैसे ये है तो यहाँ से ये देखो 1 2 यहाँ पे हो गए, 1 2 लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे आ गया। ये पोजीशन बनानी है कहीं से भी ताकि हम एल शेप बना के हो सके। चाहे किंग यहाँ खड़ा है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, हमें एल शेप बनाना है, चाहे नहीं बन रहा है तो भी बनाना है, कैसे भी करके। एक बार ये बार किंग चाहे कहीं पे भी खड़ा है
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको कहीं से भी एक चेक दे देंगे, उसकी मर्जी आए वहाँ चला जाए। तो अब वो कहाँ जाएगा, सपोज कर लो कि ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ एल शेप बनाने के लिए ये किंग यहाँ है, तो हमें इसका ये वाला एल शेप बना है, तो कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे तो एल शेप बन जाएगा। देखो है ना, ये एल शेप बन गया। बस इतना याद रखना है कि किंग कहाँ जाए, वहाँ पे हमें क्वीन से एल शेप बनाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमने एल शेप बनाया, उसके बाद किंग को जहाँ चलना है वहाँ मर्जी चल दे। अब वो समझो कि यहाँ चल रहा है, तो देखो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बिशॉप की तरह डायगोनल चल रहा है ना। तो क्वीन को भी जहाँ से वहाँ से डायगोनल करना है, यानी कि उसकी कॉपी करनी है। अब फिर से देखोगे तो किंग यहाँ चल रहा है, तो अभी वो किंग स्टैंडिंग लाइन में एक स्टेप चला, तो हमें भी क्वीन स्टैंडिंग लाइन में एक स्टेप चलना है। फिर आप देखोगे तो किंग और एक स्टैंडिंग लाइन में चल रहा है, तो हमें भी उसको कॉपी करना है, किंग क्वीन स्टैंडिंग लाइन में एक स्टेप चलेगा। फिर अगर ये देखोगे तो ये यूँ जा रहा है, तो फिर एल शेप हो रहा है, लेकिन आया कहाँ से, यहाँ से यूँ आया, तो हमें इसको कहाँ रखना चाहिए, इसको हमें यहाँ रखना चाहिए। फिर अगर ये यहाँ आता है तो हमें कहाँ रखना चाहिए, तो हमें इसको यहाँ रखना चाहिए। अगर ये यहाँ आया तो हमें कहाँ रखना चाहिए, तो हमें ये यहाँ रखना चाहिए। अब ये अगर ये आया तो कहाँ रखना चाहिए, तो अब हमारे किंग को हमें उसके सामने लाना है यहाँ पे। फिर वो यहाँ चल रहा है, तो हमें हमारे किंग को कहाँ लाना है, और इसके सामने। फिर वो यहाँ चला, तो किंग बोलेगा हा 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 हा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से तुम भागम भाग कर रहे थे। फिर देखोगे तो किंग के सामने किंग आ गया, उसके बाद वो यहाँ चलता है, तो ये चेकमेट हो गया। अब वो इसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर ये इसे मारना भी चाहेगा तो इसका सपोर्ट रहेगा, इसलिए वो नहीं मार सकता। अब किंग यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, इसलिए एक क्वीन से चेकमेट होती है, बशर्ते क्वीन को किंग का सपोर्ट होना जरूरी है। एक बार और देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि चाहे किंग कहीं पे भी हो, हमारी क्वीन कहीं पे भी हो, हमारा किंग कहीं पे भी हो, सबसे पहले सिंपल एक चेक देना है, कोई भी तरह का चेक दे दो। ये चेक दे दिया, अब वो जाएगा, अगर यहाँ जा रहा है तो हमें इसका एल शेप बनाना है। तो करना क्या है, 1 2 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से एल शेप बन जाएगा, ये ऐसे वाला। अगर आपको ये पैटर्न में समझ नहीं आता तो आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, लगातार वीडियो देखना पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखो फिर यहाँ से वो यूँ जा रहा है, तो ये कहाँ गया, ये डायरेक्शन में गया, डायगोनल में, तो हमें भी यहाँ से वही डायरेक्शन में जाना है। यहाँ तक सही है। अब किंग के पास चॉइस है, चाहे वो यहाँ जाए, या तो यहाँ जाए, या तो यहाँ जाए। सपोज कर लो कि किंग यहाँ जा रहा है, तो फिर हम भी उसके साथ उसी की कॉपी करते हुए, अगर वो यहाँ था तो यहाँ गया, तो हम भी इससे यहाँ से यूँ चलेंगे। अब उसके पास चॉइस है, उसको जहाँ जाना है मर्जी जाए। अब वो यहाँ जाता है, तो देखो आप डायरेक्शन उसने कौन सा चेंज किया, ये डायगोनल में, तो हमें भी इसको यहाँ रखना है। अब ये पोजीशन में देखोगे तो किंग कहाँ पे आ गया, वही आखिरी वाली लाइन में आ गया। और जब किंग आखिरी वाली लाइन में आ गया, तब हमारे क्वीन ने उसको चेस बोर्ड से यहाँ पे बंद कर दिया है कि आप यही लाइन में घूमते रहिए, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो इसका चेक पड़ेगा। तो इस वजह से किंग के पास अभी 1 और 2 स्क्वायर रहते हैं, क्योंकि किंग आखिरी लाइन में आ गया है, वहाँ पे क्वीन खड़ा है, और उसके बाद हमारा चांस आता है वापस। तो हम क्या करेंगे, यह किंग को यहाँ इसके सामने गुड मॉर्निंग बोलने के लिए लाना है, हेलो भैया गुड मॉर्निंग, अब देखो हम तुम्हारी चेकमेट कैसे करते। तो इस तरह का एक पोज बनाना है जहाँ पे किंग के सामने किंग आए और हमें उसको लेके जाना है, लेकिन वो यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक स्टेप चलेंगे। अब इसके पास तो मौका 1 और 2 स्टेप चलना है, कहीं पे भी जाए, यहाँ गया, फिर हमें धीरे धीरे आना है, फिर वो यहाँ आया, फिर हमें धीरे धीरे आना है, फिर वो यहाँ गया, फिर हमें धीरे धीरे यहाँ आना है, फिर वो यहाँ आया, फिर हमें धीरे धीरे यहाँ जाना है। अब वो फिर यहाँ जा रहा है, राइट। तो देखो इसके सपोर्ट पे क्वीन यहाँ से चेकमेट कर सकता है। अब वो कहीं नहीं जा सकता। इस तरह से आपने देखा कि रुक से, 2 रुक से भी चेकमेट होती है, किंग और क्वीन से भी चेकमेट होती है। इसी तरह से देखोगे तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि खाली किंग, 2 किंग होते हैं, एक रूक होता है, उससे भी चेकमेट होती है, और उसको हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी के वीडियो में सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह से चेकमेट कैसे होते हैं। थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ कुछ चेकमेट तो हो रही है। जैसे कि ये किंग, हमारा रुक यहाँ पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से चेक देते हैं। अब उसको जहाँ जाना है वह जाए, अगर वो यूँ जा रहा है, राइट। तो अबे हमें क्या ये स्क्वायर कंट्रोल करना है। ये सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा 1-2 दिन के अंदर, तब आप उसमें देख सकते हैं और उस टाइम आप इससे सीख भी सकते हैं। अभी देखो तो वो यहाँ गया, तो मैं यहाँ आया, फिर वो यहाँ गया,
तो मैं यहाँ आया। वो इसे तो नहीं मार सकता क्योंकि सपोर्टेड है इसे। फिर वो यहाँ गया, मुझे यहाँ आने का मन तो करता है लेकिन मैं यहाँ आऊँगा तो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। इसलिए मुझे ये स्क्वायर कंट्रोल करना है, इसलिए मैं अपने किंग को यहाँ लेके आया। फिर वो यहाँ आया, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है भैया आओ। फिर वो यहाँ गया, अब मेरा ये स्क्वायर कंट्रोल है किंग से, इसलिए मैं अब यहाँ रखता हूँ। अब वो यहाँ गया, मुझे ये स्क्वायर कंट्रोल करना था कि वो और आगे आ जाए, तो वो यहाँ गया तो मैं यहाँ पे आया। फिर वो यहाँ पे गया तो मैं यहाँ पे आया। फिर वो यहाँ आया तो मैं यहाँ पे आया। फिर वो यहाँ गया तो मैं यहाँ पे आया। फिर उसको फोर्स यहाँ जाना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे आके चेक दे रहा हूँ। फिर वो यहाँ आया तो मैं यहाँ आके खड़ा हो गया। फिर यहाँ आया तो ये चेक एंड मेट। तो ये जो रुक, सिंगल रुक से जो चेकमेट करना है, मैंने अभी आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए बताया कि अगले वीडियो में आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे तो आपको ना याद रखने की ज़रूरत है ना रटने की ज़रूरत है, आप आराम से सीख जाओगे। और एक रुक और किंग से 18 स्टेप के अंदर जल्दी से जल्दी मैट हो सकता है और आराम से आप 20-22 स्टेप में तो चेकमेट कर ही सकते हो, चाहे कितने ही नए हो। तो इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये रुक से चेकमेट कैसे तो वो सिखाएंगे। आप दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब किया तो भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया दबाया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलो थैंक यू वेरी मच।